नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीमांसा दर्शन के द्वंद्वात्मक तर्क की गहराई में उतरने वाले हैं। खासतौर पर हम शाबर भाष्य और तंत्र वार्तिक से सूत्र 14 की उस जटिल व्याख्या को समझेंगे जो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। मीमांसा का यह ढांचा विचारों को बहुत ही तार्किक तरीके से खोलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय में प्रवेश करते हैं। इस पूरी चर्चा की रूपरेखा मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी। पहला, विषय प्रवेश और सूत्र। दूसरा, पूर्व पक्ष यानी गुण कर्म की शंका। तीसरा, इंद्र और महेंद्र का भेद। चौथा, अपकर्ष यानी मंत्र का स्थानांतरण। और अंत में 5वां, सन्निधिवाद और सिद्धांत। तो आइए पहले बिंदु से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, विषय प्रवेश और सूत्र। यहीं से हमारी इस बौद्धिक पहेली की नींव रखी जाती है। अब आपकी स्क्रीन पर जो ये संस्कृत का सूत्र है, अर्थेन त्वपकृष्येत देवताना मचोदनार्थस्य गुणभूतवात्, ये इस पूरी बहस की जड़ है। ये सूत्र अनुष्ठान में मंत्रों के उच्चारण की असली प्रकृति और उद्देश्य को लेकर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि क्या मंत्र का उच्चारण अपने आप में कोई स्वतंत्र और महत्वपूर्ण कार्य है, या ये महज किसी और काम को पूरा करने का एक जरिया भर है। यहीं से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है, पूर्व पक्ष यानी विरोधी विचार और गुण कर्म की शंका। आइए समझते हैं कि विरोधी पक्ष का इस पर क्या कहना है। मीमांसा में विरोधी पक्ष को पूर्व पक्ष कहा जाता है और इनका तर्क काफी दिलचस्प है। ये एक आधार प्रस्तुत करते हैं जिसे गुणकर्म कहते हैं। गुणकर्म का मतलब है कोई ऐसा सहायक या द्वितीयक काम जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ किसी प्राथमिक तत्व जैसे कि किसी देवता की सेवा करना, उसे शुद्ध करना या उसकी स्तुति करना हो। पूर्व पक्ष का दृढ़ता से मानना है कि स्तोत्र और शस्त्र का पाठ महज एक गुणकर्म है। उनके हिसाब से मंत्र का अपने आप में कोई वजूद नहीं है, वो बस देवता की स्तुति के लिए मौजूद है। अब यहीं पर ग्रंथ में ही एक बड़ा ही वाजिब सा सवाल उठाया गया है, ननु केते स्तोत्र शास्त्रे। मतलब भाई, ये स्तोत्र और शस्त्र आखिर हैं क्या? और ये सवाल एक बहुत ही शानदार कड़ी का काम करता है जो हमें कोरी थियरी से निकालकर सीधे एक प्रैक्टिकल उदाहरण की तरफ ले जाता है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है प्रगाथ में। अब ये प्रगाथ क्या बला है? इसे ऐसे समझिए कि ये मंत्रों की एक बहुत ही विशिष्ट व्यवस्था है। अनुष्ठान के दौरान 2 ऋचाओं, विशेष रूप से एक बृहति और एक ककुब को इस तरह से गूथा और पुनर्गठित किया जाता है कि पढ़ते समय वो 3 ऋचाएं बन जाती हैं। यह वैदिक मंत्रों की उस अद्भुत और सटीक संरचना को दिखाता है। और असली पेंच ठीक यहीं फंसता है। जरा इस स्थिति को देखिए। एक मंत्र है अभित्वाशुर। ये एक ऐन्द्र प्रगाथ है, मतलब ये पूरी तरह से इंद्र को समर्पित मंत्र है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे लिखा कहाँ गया है। इसे बिल्कुल महेंद्र ग्रह याग अनुष्ठान के ठीक बगल में रख दिया गया है। सोचिए, मंत्र इंद्र का और जगह महेंद्र के अनुष्ठान की। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इंद्र और महेंद्र के बीच के इस महत्वपूर्ण भेद को समझेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। इसे समझने के लिए हमें इन दोनों देवताओं को अलग अलग करके देखना होगा। एक तरफ है इंद्र देवता, जिनकी तारीफ सीधे तौर पर इस अभित्वाशुर मंत्र के शब्दों में की गई है, और दूसरी तरफ है महेंद्र देवता, जिन्हें वो ग्रह याग अनुष्ठान समर्पित है, जिसके पास ये मंत्र रखा गया है। वैदिक अनुष्ठानों का तर्क बहुत सख्त होता है। वहां इंद्र और महेंद्र को बिल्कुल अलग अलग माना जाता है। वो किसी भी रूप में एक समान नहीं है। और इसी भेद से पैदा होता है हमारा चौथा भाग, अपकर्ष यानी मंत्र के स्थानांतरण का तार्किक खतरा। अब देखिए, अगर हम पूर्व पक्ष की बात मान लें कि मंत्र सिर्फ स्तुति के लिए है और चूंकि इंद्र और महेंद्र अलग हैं, तो तर्क के हिसाब से एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। इसे मीमांसा में अपकर्ष कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मंत्र को उसकी मूल जगह से उखाड़कर महेंद्र के अनुष्ठान से हटाकर इंद्र के अनुष्ठान में ले जाना चाहिए, ताकि उसका शाब्दिक अर्थ सही बैठ सके। लेकिन मीमांसा तर्क में पाठ को उसकी जगह से हिलाना एक बेहद गंभीर और बड़ा कदम माना जाता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? ये हमें मिलता है हमारे 5वें और आखिरी भाग में, सन्निधिवाद और सिद्धांत। मंत्र को हटाने का ये खतरा हमें सिद्धांत यानी अंतिम निष्कर्ष तक ले जाता है। तंत्र वार्तिक यहाँ अधिकारों के एक बहुत ही रोचक टकराव की बात करता है, जिसे प्रमाण विरोध कहते हैं। एक तरफ है अर्थ यानी मंत्र का शाब्दिक मतलब, जो कहता है कि मंत्र को इंद्र के अनुष्ठान में ले जाओ, लेकिन इसके सामने चट्टान की तरह खड़े हैं 2 और नियम।
क्रम यानी पाठ का सीक्वेंस और सन्निधि यानी महेंद्र के पास इसकी मौजूदगी। ये दोनों प्रमाण पूरी ताकत से मांग करते हैं कि मंत्र जहां है उसे वहीं रखा जाए। इस बात को और पुख्ता करने के लिए भाष्य में कुछ बहुत ही ठोस प्रमाण दिए गए हैं। सन्निधि को रथंतरम पृष्ठम भवति के निर्देश से मजबूती से बांधा गया है और क्रम को यद्योन्यान तदुत्तरयोर गायति के पठन क्रम से स्थापित किया गया है। अगर मंत्र को वहां से हटाया गया तो इसका सीधा सा मतलब होगा इन दोनों बेहद मजबूत और तात्कालिक नियमों की धज्जियां उड़ाना, जो कि मीमांसा में संभव नहीं है। तो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन यानी सिद्धांत पर। इन 3 तार्किक कदमों को जरा ध्यान से देखिए। पहला, मंत्र महेंद्र के पास पढ़ा गया है। दूसरा, इसे वहां से हटाने पर क्रम और सन्निधि के सर्वोच्च नियम टूटते हैं। इसलिए तीसरा और सबसे जरूरी निष्कर्ष ये निकलता है कि मंत्र का पाठ करना अपने आप में एक प्रधान कर्म है। ये एक स्वतंत्र और प्राथमिक काम है, ना कि कोई सेकेंडरी काम जो सिर्फ देवता की स्तुति के लिए हो। और इसी के साथ पूर्व पक्ष का वो शुरुआती संदेह पूरी तरह से हमेशा के लिए खारिज हो जाता है। अब ये अद्भुत मीमांसा तर्क हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर किसी पाठ के लिखे जाने की भौतिक जगह उसके शाब्दिक अर्थ से ज्यादा अहमियत रख सकती है, तो जरा सोचिए, निकटता का ये प्राचीन नियम आज के समय में किसी भी आधिकारिक टेक्स्ट को समझने और उसकी व्याख्या करने के हमारे तरीके को कैसे चुनौती देता है। है ना कमाल की बात कि कोई चीज कहाँ लिखी गई है, ये बात उसके अर्थ को पूरी तरह से आकार दे सकती है। इस गहराई भरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की इस खोज को ऐसे ही जारी रखें।